पिछली कहानी में आपने सुना कि कैसे कुदरत ने प्रणव और उसके दोस्तों को उस रूहानी ताकतों से भरे महल तक पहुंचाया और कैसे उस महल के अंदर भेजा। एक ओर जहां उस महल की रानी उनके आने से प्रसन्न थी, तो वहीं उन चारों के डर से पसीने छूट रहे थे। कहने को तो वो सर्दियों की रात थी, पर माहौल में इतना खौफ था कि पसीना आना तो लाजमी था। नमस्कार, मेरा नाम है कौशल और आप सुन रहे हैं आहट 2.0। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर ये कहानी आपको ज़रा से भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी कहानियों का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कुछ जगहों के साथ कुछ ऐसी कहानियां जुड़ी होती है जिन पर यकीन कर पाना आसान नहीं होता। ऐसी कहानियों पर कोई तब तक यकीन नहीं कर पाता जब तक खुद के साथ कुछ ऐसा घट ना जाए, क्योंकि ये कहानियां हैं बुरी शैतानी ताकतों की। ये कहानियां हैं राजमहलों की, ऐसे महलों की जहां के टूटे पत्थरों से लेकर सूखे पत्तों तक अपनी हैवानियत दर्शाती है। ये कहानी है बरसों से इंतजार कर रही उस रानी की। अरे बस कर यार, वैसे भी इस महल का सन्नाटा कम है जो तू इसमें अपनी डरावनी कहानियों का तड़का मार रहा है, कबीर ने कहा। अरे आगे तो सुन। बस कर भाई। प्रणव, अरे ऐसी ही डरावनी सिचुएशन में तो ऐसी कहानियां सुनने का मजा है मेरे दोस्त। हाँ, तो तेरे चक्कर में मैं अपनी पैंट गीली कर लूं, है ना? कबीर ने कहा। अच्छा ठीक है यार, तो तू ये बता कि इस भरी बरसात में तुझे ये सूखी लकड़ियां कहाँ से मिल गई जो तू यूं आग भड़का भड़का के जला रहा है? कबीर कहता है, अरे ये तो मुझे महल के अंदर ही मिल गई, यहीं आसपास पड़ी हुई। और रही बात आग भड़का के जलाने की, तो कहते हैं कि आग के पवित्र लौ से कोई भी काली या फिर रूहानी ताकतें करीब नहीं आती, क्योंकि ये किसी भी, चाहे वो जीवित हो या फिर मृत, ये किसी पे कभी भी रहम नहीं करती। सभी इसके सामने समान हैं। और इसका एक ये भी फायदा है कि इससे जंगली जानवर भी करीब नहीं आते, फिर चाहे वो सांप हो या फिर भेड़िए। वैसे बहुत कहानियां सुन रखी है रत्नागढ़ और उसके इंसानी भेड़ियों की। प्रणव और उसका दोस्त कबीर यहाँ आग के सामने बैठे बात कर रहे थे, तो वहीं उसके दोनों दोस्त सोने की तैयारी में जुटे थे। लो भाई, बिस्तर भी तैयार हो गई। इस बंजर पड़े वीरान जगह में ऐसे मुलायम घास मिलने की कल्पना तो मैंने नहीं की थी। खैर, आज की ये रात इस मुलायम घास के नाम। ऊपर वाले, कबीर कहता है। हाँ हाँ सो जाओ, कल सुबह वापस दिल्ली के लिए निकलना भी तो है, प्रणव ने कहा। कबीर और उनके दोस्त नींद के फेरे में लपेट गए और प्रणव अपनी स्टोरी वापस पढ़ने लगा। वो कोई सी डरावनी किताब पढ़ रहा था जिसका शीर्षक था महल की तन्हाई। प्रणव उस किताब के लगभग आधे से ज्यादा पन्ने पढ़ चुका था, पर अचानक उसका ध्यान उस किताब से एक आवाज के कारण हटा। वो आवाज घुंघरुओं की थी। वो आवाज कुछ ऐसी थी कि मानो जैसे कोई सीढ़ियों के सहारे उनकी ओर बढ़ रहा हो। बरसात थम चुकी थी और बारिश के बाद का जो सन्नाटा होता है वो और भी खौफनाक होता है। वातावरण में हर तरफ झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थी और उसी गूंज में एक आवाज घुंघरुओं की भी थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रणव सुन पा रहा था। वो आवाज महल के अंदर से आ रही थी। मैं जानता हूं कि प्रणव और आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जिसमें से एक ये भी होगा कि महल का गेट तो बंद है, तो आवाज अंदर से कैसी आ रही है। प्रणव ने एक पल सोचा कि वो अपने दोस्तों को उठा दे और इसके बारे में बताएं,
पर दूसरी ही पल उसके डरने और उनके घबरा जाने का ख्याल उसके मन में आ गया और वो चुप ही रहा। अरे ये आवाज तो घुंघरू की है। ये शायद महल के अंदर से आ रही है। हाँ हाँ, ये तो महल के अंदर से ही आ रही है, पर इस वक्त। अरे ये आवाज तो बढ़ती जा रही है, शायद ये हमारी ही ओर आ रही है। क्या करूं? इनको उठाऊं या फिर रहने दो? नहीं, ये फालतू में डर जाएंगे। अरे ये आवाज तो मेरे काफी पास आ चुकी है। घबराहट से प्रणव के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, पर जैसे वो घुंघरू की आवाज प्रणव और उसके दोस्तों तक पहुंची थी, ठीक वैसे ही वो धीरे धीरे दूर जाने लगी। ये आवाज तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कौन था वो? मुझे देखना चाहिए। आखिर कौन इस महल में आधी रात को आया है, वो भी घुंघरू पहनकर? शायद इसी के कारण ये जगह बदनाम है। आज तो छोड़ूंगा नहीं इसे। हाँ, अब आप इसे जुनून कहें या फिर बेवकूफी, पर इन दोनों ही सूरतों में प्रणव उस आवाज के पीछे चला ही गया था। महल चारों तरफ से बंद था। प्रणव कभी टूटी हुई खिड़कियों से झांकता तो कभी बंद दरवाजों के नीचे से। वो बड़े और मोटे खंभों के सहारे टिके हुए छत के गलियारों से होते हुए प्रणव महल के पीछे पहुंचा तो पाया कि उससे 50 मीटर की ही दूरी पर एक लड़की चलती जा रही थी। प्रणव ने नोटिस किया कि वो घुंघरूओं की आवाज उसी के पैरों से आ रही थी, पर उसके पैर प्रणव को नजर नहीं आ रहे थे। प्रणव उसे आवाज देते हुए कहता है, अरे सुनो तो, रुको जरा। अरे ये तो रुक ही नहीं रही, मुझे ही जाना होगा। प्रणव दौड़ने लगा, पर जैसे ही प्रणव के दौड़ने की आहट उस लड़के के कानों में पड़ी तो वो अपनी जगह में एक मूर्ति की तरह रुक गई। अब प्रणव उससे 5 कदम की ही दूरी में था। प्रणव हाफती हुई आवाज में कहता है, सुनो मेरी बात। अरे सुनिए तो। इतना कहते ही वो लड़की, जिसका चेहरा अभी तक ना प्रणव ने देखा था और ना ही आपने, वो धीरे धीरे मुड़ने लगी। आखिर कौन थी वो लड़की? क्या ये वही रानी थी जो प्रणव का स्वागत करने खुद दरवाजे तक आई थी? अगर हाँ, तो अब क्या होगा प्रणव के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए आहट।